अगर आपको लगता है कि वाटर बॉडीज, लैंड, टेरिटरीज, सिटीज, कंट्रीज पॉइंट ऑफ कॉन्टेस्टेशन बन सकता है दो देशों के बीच में, दो एनिमीज के बीच में, तो आप गलत हैं। क्या आप जानते हैं पेड़, पीपल का पेड़ एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्टेशन पॉइंट बना था अमेरिका, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की आर्मीज के बीच में। दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका एजुकेटर कुबेर सिंह, टीचिंग यू ऑल इंटरनेशनल रिलेशंस, एसए एंड इंटरनल सिक्योरिटी। और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं ऑपरेशन पॉल बुनियन के बारे, और इस ऑपरेशन को एज एन एनेक्डोट आप कैसे यूज कर सकते हैं अगर इससे संबंधित कोई कोटेशन आपको पूछा जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक बटन हिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। एक कोटेशन मेरे जहन में आया है इस पूरे हादसे को लेके। कोटेशन को ध्यान से पढ़ो। पीस ड्यूरिंग वॉर इज अ प्रॉमिस रिटन ऑन वाटर। पानी में लिखा गया कोई अगर ऐसा कोई कमिटमेंट या कोई गारंटी तो वो तो बह ही जाएगा ना, पानी पे कैसे लिख सकते हैं पीस ड्यूरिंग वॉर, यानी कि कोई गारंटी नहीं होती। अगर आपको आपके बीच में लड़ाई हो रही है, दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, और अगर वहां पे आप कह देते हैं कि हाँ भी मैं अमन शांति चाहता हूं, पीस चाहता हूं, तो लड़ाई के दौरान शांति की बात करना इज लाइक राइटिंग अ प्रॉमिस ऑन वाटर व्हिच कैन बी इजिली इरेज्ड बाय द टाइड्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। कोटेशन को ध्यान से पढ़ा। अब आपके साथ एक एनेक्डोट शेयर करता हूं। ये अपने सामने इमेज में देखिए, ये क्या है? एक पेड़ है। इसको अंग्रेजी भाषा में पोपलार कहते हैं, इसको हिंदी में पीपल कहते हैं, पीपल का पेड़। 1976 की बात है, यानी कि लगभग 48 इयर्स बैक, एक सिंपल पीपल का पेड़ ये एक कॉन्टेस्टेशन पॉइंट बना तीन देशों की आर्मी के बीच में। और ये पेड़ कहां पे था? कोरियन डीमिलिटराइज जोन में था। एंड दिस बिकेम द कैटलिस्ट फॉर वन ऑफ द मोस्ट टेंस्ड मिलिट्री एस्केलेशंस ड्यूरिंग द पीक ऑफ द कोल्ड वॉर। नाउ व्हाट बिगैन एज अ रूटीन, तो अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स, बेसिकली ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ जहां पे आता है, ये पेड़ एक लाइन को डिवाइड करता है बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। अब आपको ये तो पता है कि कोरियन पेनिनसुला का जो लड़ाई हुआ था बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ, उसमें साउथ कोरिया को सपोर्ट अमेरिका से मिली थी। नॉर्थ कोरिया वाज द कम्युनिस्ट ब्लॉक, जिसको रशिया, जिसको यूएसएसआर और चाइना से सपोर्ट मिला, एंड साउथ कोरिया वाज द नॉन कम्युनिस्ट ब्लॉक। ऑलराइट, सो अब यहां पे अब आपने आईआर में ये भी पढ़ा होगा, एक 38th पैरेलल होता है। 38th क्या होता है? पैरेलल होता है। 38th पैरेलल बेसिकली एक लैटिट्यूड है जो कि डिवाइड करता है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को। तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जो डीमिलिटराइज जोन है ना, बीच में ये पेड़ आता था। ठीक है, अब ये पेड़ को लेके मुद्दा हुआ। अब ये पेड़ को काटने लगे थे, ये पेड़ को काटना चाहते थे अमेरिका के सोल्जर्स साउथ कोरिया के सोल्जर्स के साथ मिलके, लेकिन एक बहुत बड़ा हंगामा शुरू हो जाता है इस पेड़ को लेके। अब ये जो पेड़ था ये ना विजिबिलिटी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था एट अ वेरी इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट। ठीक है, अब क्योंकि ये विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, इसी करके अमेरिका और साउथ कोरिया के सोल्जर्स को लगा कि चलो इस पेड़ को काट देते हैं, ट्रिम कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नाउ जो कोरियन डीमिलिटराइज जोन है, ये कोरियन डीमिलिटराइज जोन ये इस्टेब्लिश करेगी थी इमीडिएटली आफ्टर द कोरियन वॉर, जो कि 1953 में कंक्लूड हुई थी। अब ये जो डीमिलिटराइज जोन था नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में, ये एक बहुत ही पतला सा नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड था जो कि नॉर्थ और साउथ कोरिया को डिवाइड करता था। नाउ डिस्पाइट इट्स नेम, ये जो डीमिलिटराइज जोन था ये सबसे ज्यादा हेविली, बहुत नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, बट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट हेविली मिलिटराइज्ड बॉर्डर्स इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। और कोल्ड वॉर के जमाने में 1976 कोल्ड वॉर का जमाना, ये जो मतलब डीमिलिटराइज्ड जो जोन था, जो कि बहुत हेविली मिलिटराइज्ड बॉर्डर था, दिस सिंबलाइज्ड द हेवी राइवलरी, द बिटर राइवलरी बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। एक तरफ से नॉर्थ कोरिया को चाइना और यूएसएसआर की बैकिंग थी, साउथ कोरिया को अमेरिका की बैकिंग थी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां पे ये 38th पैरेलल है, ये देख रहे हैं ना, क्या है ये 38th पैरेलल। तो 38th पैरेलल डिवाइड करता है कोरियन पेनिनसुला को, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, और ये आप देख रहे हैं ये जो ऑरेंज कलर में शेडेड लाइन है ये डीमिलिटराइज जोन है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हेविली मिलिटराइज्ड ये डीमिलिटराइज जोन थी, दैट इज द आयरनी। नाउ जो पीस है ना, जो अमन शांति नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जो बनी हुई थी, बहुत ही वल्नरेबल थी, बहुत फ्रेजाइल थी। फ्रेजाइल समझते हैं, जो बहुत कमजोर, यानी कि हम कहते हैं ना कि वो इंसान बहुत फ्रेजाइल है, छोटी सी बात पे रो पड़ता है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है। फ्रेजाइल पीस यानी कि वो पीस
कभी भी टूट सकती है, वो अमन शांति कभी भी टूट सकती है। फ्रेजाइल पीस को कॉन्स्टेंटली टेस्ट किया जा रहा था बाय मिलिट्री पॉस्चरिंग, स्कर्मिशेस एंड एस्पियोनाजेस, जहां पे सोल्जर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स दे वर स्टेशन्ड जस्ट अ कपल ऑफ मीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इस टेंस वातावरण में, टेंस माहौल में, द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट कुड आल्सो रिस्क एस्केलेटिंग इनटू वॉर। तो 18 अगस्त 1976 को एक बहुत ऑर्डिनरी टास्क हुआ, जिसके चलते एक बहुत मामूली सा टास्क था, जो कि इतना ज्यादा फेटल बन गया, इतना ज्यादा भयंकर बन गया कि दो देशों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हो सकता था, वर्ल्ड वॉर भी हो सकता था। तो हुआ क्या, चेक पॉइंट नंबर 3 पे, जो कि एक बहुत क्रिटिकल आउटपोस्ट था जॉइंट सिक्योरिटी एरिया में, एक बहुत विशाल पीपल का पेड़ था, ठीक है, जो कि इतना लंबा उग चुका था कि भाई वो व्यू डिस्ट्रक्ट कर रहा था, व्यू ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था अमेरिका और साउथ कोरियन फोर्सेस का। और उनका जो लाइन ऑफ साइट था एट द डीमिलिटराइज जोन, उनका वो लाइन ऑफ साइट डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है। तो अब विजिबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए there was a group of American and South Korean soldiers led by Captain Arthur Boniface and Lieutenant Mark Barrett। इन्होंने सोचा कि चलो ये जो पेड़ जो हमारा साइड ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, इस पेड़ को काट देते हैं, ट्रिम कर देते हैं। तो अपने हाथों में वो कुल्हाड़ी लेके, एक्सेस लेके चल पड़े। उनको क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी के लिए कितना घातक हो सकता है। वो आगे गए, पेड़ को काटने लगे। उसी वक्त नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स वहां पे पास में आ गए और एकदम से चलाने लगे कि अरे आपकी हिम्मत कैसे कि आप इस पेड़ को काट रहे हो, हाउ कैन यू डू दैट, ये पेड़ हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, बहुत सिग्निफिकेंट है हमारे लिए, हाउ डेयर यू डू दैट। एंड देखते ही देखते टेंशंस दे एस्केलेटेड रैपिडली, और बिना वार्निंग के नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स दे लॉन्च्ड अ वेरी वायलेंट अटैक। Now the killing of the 2 American officers, this shocked the world, turning a simple tree trimming operation into a deadly international crisis, which ultimately brought American and North Korean soldiers to the brink of a war during the peak of Cold War. And in the wake of these killings, America responded with a show of overwhelming force, और एक ऑपरेशन लॉन्च किया। जब अमेरिकन फोर्सेस ने देखा कि उनके 2 जवान, 2 अमेरिकन सोल्जर्स हैं, 2 साउथ कोरियन सोल्जर्स हैं, उनके ऊपर अटैक नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स के द्वारा हो रहा है सिर्फ एक पेड़ काटने के लिए, तो अमेरिकन सोल्जर्स ने यहां पे सॉलिडारिटी और यूनिटी दिखाई। ऑन August 21, 1976, 3 दिन के बाद, जस्ट 3 days आफ्टर द डेडली इंसिडेंट जहां पे 2 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए थे बाय द नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स, अमेरिका ने लॉन्च करा एक इलैबोरेट मिलिट्री ऑपरेशन। बट ये मिलिट्री ऑपरेशन इलैबोरेट जो लॉन्च किया था, ये कोई घातक हमला नॉर्थ कोरिया के ऊपर करने के लिए नहीं किया था, बट ओनली टू चॉप डाउन द इनफेमस पोपलर ट्री। नाउ बैक्ड बाय अ स्टैगरिंग डिस्प्ले ऑफ माइट, हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स supported by tanks, fighter jets, attack helicopters and B-52 bombers returned to the site. The American military assembled an overwhelming force of over 300 troops. मिशन क्या था कि भाई वो पेड़ को काटना है, नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स को नहीं हार्म करना, लेकिन पेड़ को काटना है, जिस पेड़ के कारण जो कि पूरा क्राइसिस हुआ है, जो कि पूरे प्रॉब्लम की मतलब जो जड़ बनी हुई है। उस ट्री को कट डाउन किया विदाउट एनी रेजिस्टेंस। 300 सोल्जर्स आए, वो पेड़ को काट के गए। नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स कुछ भी नहीं कर पाए, वो चुपचाप अपनी पोजीशन से बैठ के देखते रहे। ऑपरेशन पॉल बुनियन, ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसका एनेक्डोट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वन ऑफ द ऑपरेशंस इन वॉर हिस्ट्री, जहां पे डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ 2 देशों की आर्मी के बीच में, लेकिन ये एक ऐसा ऑपरेशन है जहां पे अमेरिकन फोर्सेस ने अपनी यूनिटी और स्ट्रेंथ दिखाया कि आपकी ये हिम्मत हुई कि आपने हमारे 2 जवानों को मार दिया, हम 300 जवान यहां पे खड़े हैं, अब हमें कुछ करके दिखाओ और आपके सामने ही इस पेड़ को काट के जाएंगे। हम आपको प्रोवोक करने नहीं आए थे, आप एक पेड़ हम काट रहे थे, आपने हमारे 2 जवानों के ऊपर हमला किया, अब करके दिखाओ। तो यानी कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किया और उनके सामने, नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स के सामने इस पेड़ को भी काटा। Now the sheer scale of the operation involving vast military resources to remove a single tree, this highlighted the bizarre nature of the standoff and how close both the nations had come to war over something which is very trivial. पेड़ तो कट गया, लेकिन ये इवेंट ने एक लॉन्ग लास्टिंग एक मेमोरी सबके जहन में बिल्कुल वो इम्प्रिंट कर दी कि कितना फ्रेजाइल है जो पीस है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, वो कितना फ्रेजाइल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड द कटिंग ऑफ दिस पीपल का पेड़ ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन बिकेम मच मोर देन अ सिंपल एक्ट ऑफ रिवेंज। दिस वाज अ कैलकुलेटेड कोल्ड वॉर गेस्चर ड्रिपिंग विद सिंबलिज्म।
Now, by deploying an entire force of 300 people to remove a single tree, अमेरिका ने क्लियर कट मैसेज नॉर्थ कोरिया को भेजा कि एनी एक्ट ऑफ अग्रेशन वुड बी मेट विद अ पावरफुल रिस्पॉन्स। तो ये ऑपरेशन वॉज नॉट अबाउट द ट्री बट अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिंग मिलिट्री माइट एंड असर्टिंग डोमिनेंस विदाउट एस्केलेटिंग इनटू वॉर। इसको हम क्या कहते हैं? डेटरेंस। इसको हम क्या कहते हैं? डेटरेंस। ठीक है कि भाई अब करके दिखाओ, हम यहां पे खड़े हैं, हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे, हम आप पे गोली नहीं चलाएंगे, अगर आप पहल करोगे तो हम फिर चुप नहीं रहेंगे, लेकिन हम ये पेड़ आपके सामने काट के जाएंगे। एक मामूली सा पेड़, चलो उसकी कोई महत्वता हो सकती है, कुछ सिग्निफिकेंस हो सकती है, लेकिन एक पेड़ काटने की सजा दो लोगों को ऐसे मिले कि आप दो लोगों को उनका गला ही काट दो, उनको बिल्कुल जान से मार दो, ये बात भी सही नहीं है। तो ये पर्टिकुलर इंसिडेंट शो करता है कि कैसे छोटी सी छोटी डिस्प्यूट इतना बड़ा मुद्दा बना सकती है, इतने बड़े फसाद की जड़ बन सकती है। और उसका जो रिमूवल था पेड़ का, दैट हाईलाइटेड द प्रेकेरियस बैलेंस बिटवीन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे नेचर कैन प्ले अ रोल इन पावर स्ट्रगल्स बिटवीन टू नेशंस। ऑलराइट, सो दोस्तों ये बहुत मजेदार ऑपरेशन का एक एनेक्डोट था, ऑपरेशन पॉल बुनियन, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया विद द कोटेशन विच शोकेसेस के पीस ड्यूरिंग वॉर इज लाइक प्रॉमिसिंग समथिंग ऑन वाटर। Peace during war is like promising something on water, writing something on water which can be erased with the tides of the current. So दोस्तों ऐसे मजेदार कंटेंट हम बहुत ही डिटेल में अपने एसए फाउंडेशन कोर्स में भी लेके आ रहे हैं। अभी इस पे 2000 रुपए का ऑफ चल रहा है, 7000 पे आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं। क्या क्या मिल रहा है आपको इसमें? आपको 50 मॉडल एसए का वीडियो रिकॉर्डिंग और पीडीएफ दोनों का एक्सेस मिल रहा है। एफएलटीज और सेक्शनल टेस्ट हो रहे हैं जहां पे इवैल्यूएशन मेरे द्वारा की जाएगी। देन साथ के साथ आपके लाइव जूम सेशंस, मेंटरशिप कॉल, वन ऑन वन कॉल्स मेरे साथ रहेंगे जहां पे आपकी इमीडिएटली डाउट्स को रिजॉल्व किया जाएगा। एंड देन ऑफ कोर्स यू आल्सो हैव द यूपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस फ्रॉम 2019 to 2024 एंड यू हैव 2 स्पेशल लेक्चर्स, one with the founders of Sleepy classes and 1 lecture जहां पे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स एंड एनेक्डोट्स आपके साथ डिस्कस करी जाएंगी, शेयर करी जाएंगी। दोस्तों देखते रहें स्लीपी क्लासेस को और बेहतरीन मजेदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप में से बहुत सारे लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ही चले जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उससे हमको भी काफी मोटिवेशन मिलेगा, हमारा चैनल बड़ा बनेगा। उतना ही ईमानदारी के साथ, वैसे तो ईमानदारी के साथ ही कंटेंट बनाते हैं, उतने ही मोटिवेशन के साथ हम और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।